बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी गपशप के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप तक ताज़ा तरीन खबरें नहीं पहुंच पाएंगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी चंद अहम खबरें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें आज सबसे पहले एहसन इकबाल जो कि वफाकी वजीर हैं, उनकी बरियत का मामला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी बरियत हो गई। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में उन पर काफी अरसे से केस चल रहा था। नैब ने उन पर रेफरेंस भी दायर कर रखा था, इसके हवाले से वो जेल भी काट कर आए थे। लेकिन आज जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उससे नैब के गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा लगता था कि नैब के सारे केसेस पे शुबहात उठ गए हैं, नैब के सारे केसेस पे तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये प्योरली सियासी इंजीनियरिंग का केस लगता है। क्या ऐसा नहीं है? उनका ये कहना था कि करप्शन अगर हुई है तो बताएं कहां पर करप्शन हुई है। आपने एक भी करप्शन का सबूत पेश नहीं किया। इसी हवाले से अगर हम पिछले केसेस भी देखें तो ख्वाजा साद रफीक केस जमानत में, शहबाज शरीफ जमानत केस में, तमाम केसेस में नैब के खिलाफ ऐसे ही रिमार्क्स आए हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातें इसको नैब न्याजी गठजोड़ कहती थी, वो अब शायद दुरुस्त लगने लगा है। इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें सामने आने लग गई हैं। इसी तरह मरियम नवाज केस में भी जो है, जो एवनफील्ड केस रेफरेंस इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, उसमें भी नैब से पूछा गया कि आप बताइए कि मरियम नवाज की या कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इसमें मुआवनत कैसे साबित होती है। लेकिन नैब इसका कोई जवाब नहीं दे सका। कैलिबरी फ्रंट की भी बहुत सारी बातें होती रही, और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैलिबरी फ्रंट को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही, इस पर बहुत सारी जोक बनाती रही, मीम्स बनाती रही। लेकिन इस सारे के सारे खुदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ साबित हुआ, और वहां पर भी जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है, उनके रिमार्क्स जो है वो बड़े संजीदा थे और सुनने वाले थे। अब हम जरा चलते हैं हमारे जो कप्तान जी हैं उनकी तरफ। कप्तान जी आज फिर लाहौर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब भी किया। एक तो मैं कप्तान जी से दरखास्त करना चाहता हूं कि थोड़ी सी अपनी जो तकरीर है उन्हें बदल लो। हम आपकी तकरीर सुन सुनकर अब तो कान पक गए हैं। वही चोर, वही डाकू, वही कुछ अपनी भी कुछ 3.5 साल कारकर्दगी जो है वो बता दें। बहरहाल कप्तान साहब की आज की तकरीर में भी मुझे और उनकी बॉडी लैंग्वेज में फ्रस्ट्रेशन नजर आई, और जो जिसे पंजाबी में कहते हैं जब से जो जवाबा आया ना, उसके बाद से जो है वो कप्तान साहब कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और इसका इजहार वो अपनी कोर कमेटी के इजलास में भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उसमें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात शायद कहना छोटा लफ्ज हो, वो अपने गुस्से का इजहार करते रहे हैं। और कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है वो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी अडॉप्ट की, और इसके साथ साथ जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें भी अडॉप्ट की। और उनका ये कहना था कि मुझे बाईपास किया जा रहा है। कल की खबर में जो है वो कल के व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं, और हमारी इस खबर की तस्दीक फैसल वार्डा ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कर दिया है कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर मैं आज आपको एक बड़ी अहम खबर देता चलूं, जिस पर अभी तक शायद बात नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी वाज़ह नजर आने लग पई है। अब बाकायदा तौर पर जो है वो पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम नजर आती है। इसके हवाले से अगर बात करें तो ये बात इस तरह भी साबित होती है कि जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है वो एक तवील अरसे से 25 मई के बाद से जो है वो कप्तान जी जो है वो हर जलसे में, अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि मैं कॉल दूंगा, आपने तैयार रहना है। मैं कॉल दूंगा, आपने तैयार रहना है। अगले हफ्ते कॉल दूंगा, 10 दिन के बाद कॉल दूंगा, फाइनल कॉल दूंगा। हकीकी आजादी के लिए हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन कहीं पे भी अभी तक फाइनल कॉल नहीं आई। उसकी वजह क्या है? हमारे जराए ने, और ये मैं आपको मुसद्दका खबर दे रहा हूं, अंदरूनी खबर दे रहा हूं कि हमारे जो जराए हैं उनका ये कहना है, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुसद्दका जराए हैं, उनका कहना है कि कोर कमेटी के इजलास में ये धड़ेबंदी वाज़ह नजर आई। एक जो ग्रुप है
वो लॉन्ग मार्च से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि इस वक्त इस्लामाबाद में जाना इंतहाई अपने आप को तनकीद का निशाना बनाने के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह है कि पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और लोग जो है वो इस वक्त हम पर शदीद तनकीद करेंगे। ऐसे में अगर हम सियासत करेंगे तो हमारा जो है वो रिप्यूट खराब हो जाएगी। जबकि दूसरा धड़ा जो है वो इस बात पर मुसर था कि नहीं, हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, हमें हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपको एक और अहम खबर देता चलूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, और ये मैं आज अपने व्लॉग में आपको ये बता रहा हूं कि जो लॉन्ग मार्च का प्लान था वो भी हम तक पहुंच गया है। और हमारे जराए ने ये मुसद्दिका खबर दी है कि इस हवाले से दो जो प्लान है वो भी डिस्कस हो चुके हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ये था कि सीधा इस्लामाबाद जाया जाए, वहां पर बैठा जाए और वहां पर जो है वो हुकूमत को घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये मशवरा था, नसीहत थी। वैसे तो खान साहब किसी की गल सुनते नहीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें एक तरफ जो है वो रवात के करीब जो है वो अपना स्टे करना चाहिए, वहां पर धरना देना चाहिए, और दूसरी जानिब हमें केपीके की हदूद में जो है वो धरना देना चाहिए। इस तरह हम इस्लामाबाद को घेर भी लेंगे और दोनों जगह पे, चूंकि पंजाब में भी हमारी हुकूमत है और केपीके में भी हमारी हुकूमत है, तो वहां की पुलिस भी हमें कुछ नहीं करेगी और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस टेरिटरी में आके कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन इस पर जो है वो अभी तक कोई भी जो है वो अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी। हमारे जराए ने यह भी बताया है कि चंद लोग ये कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल है। ऐसी कोई तैयारियां मुकम्मल नहीं है। हमारी पीटीआई के कुछ जो हाई रैंक्स में जराए हैं उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि अभी कोई ऐसी तैयारी मुकम्मल नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि सिर्फ लॉन्ग मार्च करना जो है वो लोगों को निकालना ही नहीं, उनके लिए कन्वेंस का बंदोबस्त करना, उनके लिए ठहरने का बंदोबस्त करना, इसके साथ साथ उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, इस पर एक बड़ी अमाउंट खर्च होगी। और वो अमाउंट कहां से आएगी उसकी फंडिंग भी नहीं की गई, उसके सोर्सेज भी अभी तक जो है वो तलाश नहीं किए गए। इसलिए ये लॉन्ग मार्च जो है ना, ये हकीकत की बजाय अब एक धमकी ही नजर आ रही है। वो पंजाबी में जो है वो हमारी एक मिसाल है ना, कहते हैं जेड़े गजदे ने वो वसदे नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि खान साहब सिर्फ गरज रहे हैं, वो बरसने का अभी कोई इरादा नहीं रखते। और यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि खान साहब जो है वो अभी मजीद जलसे करेंगे। और आज जो उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते को जो है वो तहरीक का आगाज कर रहा हूं, ये भी खबर आपको सियासी गपशप चैनल पर हम सबसे पहले दे रहे हैं। अभी तक ये खबर किसी के पास नहीं है। सियासी गपशप चैनल पर मैं आपको ये खबर अभी दे रहा हूं कि वो जो तहरीक का आगाज कर रहे हैं वो महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी जलसे होंगे। जैसे पहले छोटे छोटे एहतजाजी जो है ना वो एहतजाज होता है, एजिटेशन होता है, छोटा सा एक जलसा होता है, वैसे होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि खान साहब तमाम जो जलसे हैं उनमें शिरकत करें। सिर्फ लाहौर के अंदर अंदर ही उन्होंने तकरीबन 7 से 8 एहतजाजी मुजाहरों के लिए चॉकआउट कर दिया है कि ये महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करने हैं। दूसरी जानिब खान साहब खुद बरमला इस बात का इजहार कर बैठे हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी में कोर कमेटी के इजलास में कि जो कोई भी तहरीक है वो ग्रास रूट लेवल से कामयाब होती है और वहां तक तंजीम साजी जो है वो करनी होगी। तंजीम साजी ग्रास रूट लेवल तक करने के लिए, यूनियन काउंसिल की सतह तक तंजीम साजी करने के लिए बड़ा लंबा अरसा दरकार है और इसके लिए जो है वो सबको काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई काम नजर नहीं आता। यहाँ पर सब जो है वो बयानबाजी देते हुए करते हुए नजर आते हैं। आज यहाँ पर जो है वो जहां पर मैं पीटीआई को, इसमें मैं हरफे तनकीद नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आप तक जो खबर है, जो सच्ची खबर है वो पहुंचा रहा हूं। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि लॉन्ग मार्च की अभी तक उसकी जो कोई भी हिकमत अमली नहीं बनाई गई, अभी तक ये सिर्फ धमकी है। और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, इस पर कोई चीज अभी तक वाजिया नहीं है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खान साहब जो है वो सिर्फ अभी जो है एहतजाजी रैलियां और जलसों पर खेलेंगे, इससे आगे जो है वो अभी नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ आज के लिए सियासी गपशप से इतना ही। अपने मेजबान मियां शाहिद नदीम को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सियासी गपशप में नई खबरों और तज्जिए के साथ। तब तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।